नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है। कयास लगाए जा रहे थे कि आज यानी 19 जनवरी को कैबिनेट का एक्सटेंशन हो जाएगा, सहमति बन गई है। लेकिन कल नीतीश कुमार जब जदयू कार्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जब बाहर आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि अभी तक सहमति नहीं बनी है, कैबिनेट का एक्सटेंशन 19 जनवरी को नहीं होगा। उन्होंने मना कर दिया। आज के दिन कैबिनेट का एक्सटेंशन होना था तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि पेच आखिर कहाँ फंसा है, क्यों नहीं हो रहा है कैबिनेट एक्सटेंशन, कहाँ पे पेच फंस रहा है, किसकी तरफ से पेच फंसाया जा रहा है। अनुराग से जानते हैं पूरी खबर। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि कल नीतीश कुमार ने कह दिया साफ तौर पर कि कैबिनेट का एक्सटेंशन कल नहीं होगा, यानी आज के लिए कह दिया था कि कल नहीं होगा। उसका तमाम अटकलों पर विराम लग गया और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 2 दिनों में होगा कि 10 दिनों में होगा, ये उन्हें नहीं पता, पर कैबिनेट एक्सटेंशन हो जाएगा। हालांकि खबरें आ रही हैं कि दोनों दलों के बीच बैठकें चल रही हैं और सहमति बनाई जा रही है, नामों पर सहमति बन रही है। पर जो स्नेहा हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा पेच कैबिनेट एक्सटेंशन में कहां फंस रहा है। पहले हम बता देते हैं कि कई और पेच हैं, कई तरह के पेच हैं। सबसे बड़ा जो पेच है स्नेहा, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि सबसे बड़ा पेच कहां फंस रहा है। पर बता दें आपको पेच जो फंस रहा है, पेच फंस रहा है जो कैबिनेट एक्सटेंशन में भागीदारी को लेकर 50-50 की भागीदारी चाहती है नीतीश कुमार की पार्टी, पर बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले में तैयार नहीं है। एक बड़ा पेच ये है। और उसके अलावा दूसरा पेच की अगर बात करें तो कैबिनेट एक्सटेंशन में जैसे पेच जो है, कई तरह के पेच हैं। सबसे बड़ा पेच हम आपको बताएंगे, पर ये सबसे बड़ा पेच जो है, उसके अलावा एक और पेच है कि किसकी कितनी भागीदारी होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो पिछले दिनों याद होगा आपको स्नेहा, जो केसी त्यागी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें भागीदारी चाहिए और आनुपातिक आधार पर, न कि सांकेतिक आधार पर। 2019 में नीतीश की पार्टी शामिल नहीं हुई थी मोदी कैबिनेट में, पर अब स्थितियां बदल चुकी हैं और सीधे नीतीश कुमार की पार्टी ने कह दिया है कि उन्हें भागीदारी चाहिए केंद्र में और आनुपातिक आधार पर, यानी उनकी जो संख्या है उस आधार पर मंत्री बनने चाहिए। पेच यहां भी फंसा है स्नेहा। बिहार में कैबिनेट का एक्सटेंशन होना है, पर नजर केंद्रीय मंत्रिमंडल पर भी है, ये भी पेच है। उसके अलावा इसके अलावे जो है कई संगठन होते हैं मंत्रिमंडल के अलावे, तो उन संगठनों में किस तरह की भागीदारी दोनों पार्टियों के बीच, यानी जेडीयू और बीजेपी के बीच की जाएगी, या फिर जो 20 सूत्री और कई बोर्ड्स होते हैं उसमें किस तरह से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद जो है, या फिर किसके जिम्मे कौन सा पद आएगा, इन तमाम बातों को लेकर मामला फंसा हुआ है। पर इनके बीच स्नेहा हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो है गृह मंत्री को लेकर। जी हाँ स्नेहा, पिछले दिनों सुना होगा आपने जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े होते रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है, विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। इसलिए बार बार नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा होता रहा है। दरअसल नीतीश कुमार सीएम है और उनके पास गृह विभाग भी है, तो इस गृह विभाग पर बीजेपी की सीधी नजर है स्नेहा। हम बता रहे हैं दर्शकों को, ये फुल प्रूफ बात है कि गृह विभाग पर नजर शुरुआत से ही बीजेपी ने टिका रखा है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया था। आपको याद होगा जब कैबिनेट का शपथ भी नहीं हुआ था, जब नीतीश की सरकार भी नहीं बनी थी चुनाव के बाद, उस वक्त अमित शाह जब आए थे और उन्होंने काफी देर तक बैठक की थी होटल मौर्या में पटना के, देर रात तक बैठक चली थी और अमित शाह काफी देर बाद दिल्ली गए थे, तो उस वक्त भी स्नेहा वहां पेच फंसा था गृह मंत्रालय को ही लेकर। गृह मंत्रालय ही चाहती थी बीजेपी, क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम बनाया। नीतीश कुमार छोटी पार्टी है उनकी, जेडीयू जो छोटी पार्टी है, बीजेपी बड़े भूमिका में आ गई है, पर उसके बावजूद सीएम बने नीतीश कुमार वादे के मुताबिक। पर बीजेपी के अंदर ये चाहत थी कि गृह मंत्रालय उन्हें मिले, नहीं मिला, नीतीश कुमार उस पर राजी नहीं हुए। अभी नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है और तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर जो है विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के सदस्य यानी बीजेपी मुखर तौर पर सवाल उठा रही है। और अब स्नेहा कल जिस तरह से शाहनवाज हुसैन की एंट्री हो गई है बिहार के अंदर, एमएलसी के लिए उन्होंने नामांकन कर दिया है और उनकी जीत तय है, बस उनको प्रमाण पत्र मिलना है।
और सबसे बड़ा स्नेहा पेच यही फंस रहा है कि शहनवाज हुसैन आ रहे हैं बिहार तो उनकी क्या भूमिका होगी। तो आपको बता रहे हैं स्नेहा अंदर खाने की खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि शहनवाज हुसैन के लिए बीजेपी गृह मंत्रालय चाहती है बिहार में। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शहनवाज हुसैन के लिए बीजेपी गृह मंत्रालय चाहती है और यही सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है मंत्रालय के एक्सटेंशन में, यानी नीतीश कैबिनेट के एक्सटेंशन में सबसे बड़ा पेच जो बन गए हैं शहनवाज हुसैन है। शहनवाज हुसैन के लिए गृह मंत्रालय बीजेपी चाहती है पर नीतीश कुमार अभी भी तैयार नहीं है और पेच यही फंस रहा है। बिल्कुल, तो कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर के सहमति भी बन गई थी। नीतीश कुमार भी इशारों में कह दिए थे कि कैबिनेट एक्सटेंशन होगा, लेकिन अचानक से कल वो जदयू कार्यालय पहुंचे और शाम के टाइम में और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। बैठक बहुत देर तक चली, जिसके बाद नीतीश कुमार बाहर आए, मीडिया से बातचीत किए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो कैबिनेट का एक्सटेंशन होना है वो अभी नहीं होगा, सहमति नहीं बनी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि गृह विभाग नीतीश कुमार किसी भी तरह से अपने पास से नहीं जाने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गृह विभाग जदयू के पास ही रहे, लेकिन बीजेपी की पूरी नजर है गृह विभाग पे। बिल्कुल स्नेहा, आपने यही कहा कि और वजह हमने जो बताई अपने दर्शकों को, तमाम पेच बताए पर सबसे बड़ा पेच यही फंस रहा है स्नेहा। ये अंदर खाने की खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा, बिल्कुल, तो शहनवाज हुसैन के लिए बीजेपी गृह विभाग चाहती है और नीतीश कुमार देने के लिए तैयार नहीं है। यहीं पे बड़ा पेच फंस रहा है कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर के। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक सहमति बनती है दोनों पार्टियों के बीच और कब तक कैबिनेट का एक्सटेंशन होता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।